अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी मौल्लिमा अंसारी रुबीना अब्दुल हमीद। वेलकम इन माय वर्चुअल क्लासरूम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। बच्चों, आप इस सिंबल से समझ ही चुके हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यस, तकसीम, डिविजिबिलिटी, तकसीम पजीरी। इट इज कॉल्ड एज डिविजिबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। ज़रा याद कीजिए जो हम 5वीं में भी पढ़ चुके हैं, कसौटियाँ, मुख्तलिफ कसौटियाँ, 2, 5 और 10 की कसौटियाँ। क्या आपको याद आ गया बच्चों? चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी, इसमें हमने देखा था किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है। आइए 5 की कसौटी की तरफ। 5 की कसौटी में हमने क्या देखा था कि किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 इनमें से कोई भी हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। अब नेक्स्ट 10 की कसौटी, 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी। इट इज़ वेरी सिंपल। किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। यानी अगर अदद कितना भी बड़ा हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कितने भी बड़े मकाम वाला अदद हो, हम अदद की इकाई देखकर बता सकते हैं कि अगर उसके इकाई के मकाम पर 0 है तो वो 10 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने एक अदद लिखा, आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए 24,350, 24,350। अब पहले हम लोग दो की कसौटी यानी 2 से ही तकसीम पजीर है या नहीं है, ये देखने के लिए हम इसके इकाई को देखते हैं। इकाई में 0 है, तो हमने 2 की कसौटी में क्या देखा था अभी कि इकाई में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 अगर कोई भी अदद हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है। दैट मीन्स 24,350 इज डिविजिबल बाय 2। अब 5 की कसौटी देखते हैं। 5 की कसौटी में हमने देखा था कि अगर दिए हुए अदद के इकाई में 0 या 5 हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। तो अब हमने देखा कि इकाई में 0 है, इसलिए दिया हुआ अदद 5 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अब 10 की कसौटी में देखते हैं। 10 की कसौटी में तो हमने एकदम आसान हमने देखा था कि इकाई में अगर 0 है तो वो अदद 10 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। यानी 24,350 इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। तो बच्चों, ये तो हमने 5वीं में पढ़ा था। अब आइए हम कुछ नई कसौटियाँ सीखते हैं। नई कसौटी सीखने से पहले हम एक छोटी सी मश्क कर लेते हैं। तो आइए उससे पहले हम एक छोटी सी मश्क कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अदद दिए हुए हैं, उन अददों को देखकर हमको बताना है कि वो 2 से तकसीम पजीर है, 2, 5 और 10 से तकसीम पजीर है या नहीं।
देखिए यहाँ पर जिदौल दिया हुआ है 2 से तकसीम पजीर, 5 से तकसीम पजीर और 10 से तकसीम पजीर। इन आदाद को हमको हर खाने में बराबर रखना है, यानी 2 से तकसीम पजीर वाले को 2 से तकसीम पजीर वाले खाने में रखेंगे। तो इसके लिए हम 2 की कसौटी में हमने देखा था कि 0, 2, 4, 6 और 8 अगर है तो वो 2 से तकसीम पजीर है। तो पहले हम लोग पहले अदद की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8710 है ना। तो इसकी इकाई में 0 है, इसलिए ये 2 से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पे इसको इधर लिख देंगे हम। दूसरा वाला देखते हैं, इकाई में 5 है, ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है। फिर थर्ड वन, उसकी इकाई में 9 है, ये भी नहीं है। फोर्थ वन 508, इसमें 8 जो है तो 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इकाई में 8 है ना, देखो, इसलिए ये 2 से तकसीम पजीर है। उसके बाद नेक्स्ट 206, ये भी रहेगा क्योंकि इकाई में 6 है। उसके बाद फिर 8 वाला है 628, ये भी आएगा। और 750 ये भी आएगा क्योंकि इकाई में 0 है। अब 475 की इकाई में 5 है, इसलिए ये नहीं आएगा। उसके बाद 364, इसकी इकाई में 4 है, इसलिए ये आ जाएगा। उसके बाद 125, इसकी इकाई में 5 है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो ये 2 की कसौटी हमने मुकम्मल कर लिया है। अब 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी में चलते हैं। सॉरी 3 नहीं, 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी में देखते हैं हम। 5 की कसौटी में हमने क्या देखा था बच्चों कि 0 और 5, इकाई में अगर 0 या 5 है तो वो 5 से पूरी तरह तकसीम होता है, तकसीम पजीर है। तो हम देखते हैं इकाई में, यहाँ इकाई में 0 है, इसलिए ये वाला अदद आ जाएगा 8710, ये आएगा। ये देखो इसकी इकाई में 5 है, इसलिए ये सेकंड वन भी आ जाएगा। तीसरे की इकाई में 9 है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और 475 नहीं, यहाँ पर 800 की इकाई में 0 है, इसलिए 800 आ जाएगा। 750, इसकी इकाई में भी 0 है, इसलिए ये भी आ जाएगा 750। 475 ये भी आएगा क्योंकि इकाई में 5 है। इसी तरह 364 ये नहीं आएगा। 125 ये आ जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है। और 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी है तो बहुत आसान है, हमको इसकी इकाई में देखना है। जिस अदद की इकाई में 0 है वो 10 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अब देखते हैं जहाँ जहाँ इकाई में 0 है वो अदद हम ले लेंगे। तो पहला ही है 8710, ये तो इसमें 0 है इकाई में, इसलिए 10 से तकसीम पजीर है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर 800 वाला है, 800 इसमें भी 0 है। 750 इसमें भी 0 है ना, 750। तो ठीक है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम कुछ नई कसौटियों का मुताला करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। देखो बच्चों, हमने 2, 5 और 10 ये कसौटियाँ हमने 5वीं में भी देखा था। अब हम एक नई कसौटी सीखने जा रहे हैं, 3 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। ये कसौटी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, हमको जो आदाद हमारे पास दिए हुए हैं उनकी जमा करना है। देखो हमारे पास जो आदाद दिए हुए, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहला आदाद 63, सेकंड 872, 91, 552, 9336, 4527 है ना। तो देखो बच्चों, इसमें जो अदद दिए हुए हैं 63 में कौन कौन से अदद है, 6 और 3, दोनों की जमा करना है। दोनों की जमा 9 आया। 9 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम टिक करेंगे हाँ है।
इसलिए ये दिया हुआ अदद 63 भी 3 से डिविजिबल है। सेकेंड वन 872, इसमें कौन कौन से अदद दिए हुए? 8, 7, 2, सबकी जमा करेंगे कितना होता है? 17। 17 3 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। जब 3 से 17 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 872 भी डिविजिबल नहीं है। थर्ड वन 91, 91 में कौन कौन से अदद है हमारे पास? 9 और 1 दोनों की जमा हो जाएगी 10। 10 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, इसलिए 91 भी डिविजिबल नहीं है। अब है 552, 552 में हमारे पास कौन कौन से अदद है? 5 + 5 + 2 = 12। 12 आ गया हमारे पास। 12 3 से डिविजिबल है? यस, इसलिए 552 भी 3 से डिविजिबल है। अब है हमारे पास क्या क्या अदद है? 9 + 3 + 3 + 6, सबकी टोटल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 3 से डिविजिबल है? यस, जब 21 3 से डिविजिबल है तो 9336 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। हाँ, अभी लास्ट वन हमारे पास है 4527। इसमें कौन कौन से फिगर है हमारे पास? 4 + 5 + 2 + 7, सबकी टोटल करेंगे हम तो हो जाएगा 18। इज 18 डिविजिबल बाय 3? यस, तो 18 डिविजिबल है, इसलिए 4527 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। है ना बच्चों? बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। तो ये मेरी समझ में आ गया कि 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी, अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा पूरा तकसीम होती हो तब वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अभी हमने 3 की कसौटी सीखा है ना, अब हम 4 की कसौटी सीखेंगे। ये भी बच्चों बहुत आसान है। इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक टेबल ले लिया है। टेबल में बहुत सारे अदद दिए हुए हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पहला 992, 7314, 6448, 8116, 7773 और लास्ट वन 3024। ये हमारे पास अदद दिए हुए हैं। अगर दिए हुए अदद में हमको इकाई और दहाई से बनने वाला अदद देखना है। देखो, इकाई और दहाई से बनने वाला अदद क्या है? 92। 92 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये बड़ा वाला अदद भी 4 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं कैसे ये डिविजिबल है या नहीं। अब 4 से देखो, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 9 में। 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 12। 4 तिया 12, है ना। तो ये 92 4 से डिविजिबल है, इसलिए 992 भी 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इकाई और दहाई से बनने वाला अदद क्या है। 1 4 से बनने वाला अदद क्या हो गया? 14। 14 4 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए ये बड़ा अदद भी 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इकाई और दहाई से बनने वाला अदद क्या है? 48। 48 4 से डिविजिबल है? 4 1 4, 4 दूनी 8। हाँ, 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसको यहाँ पे हम टिक करेंगे। जब 48 डिविजिबल है ना, तो 6448 भी 4 से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन, इसकी इकाई और दहाई से बनने वाला अदद 16। 16 4 से डिविजिबल है? यस,
तो इसलिए 8116 भी 4 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर इसकी इकाई और दहाई से बनने वाला अदद 73 4 से डिविजिबल है नहीं है, इसलिए ये 7773 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट वन देखो, इकाई और दहाई से बनने वाला अदद 24 4 से डिविजिबल है, यस, तो ये 3024 भी 4 से डिविजिबल है। ये जिदौल करने के बाद आपको क्या समझ में आया कि 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा तकसीम होता है, तब वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 की कसौटी सीखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।